क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन कौन तो एपी है, मतलब आपका कौन कौन सा इसमें समांतर श्रेणी में है ना, और कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर बताओ। सार्वंतर मतलब सब में जो अंतर आ रहा है वो बताना है, और इसके 3 पद भी बताने हैं। तो भाई सीधी बात है, सार्वंतर है, 3 पद है, तभी निकाल सकते हैं कि जब भी एपी हो। तो पहले चेक करना हर किसी को, तो देखते हैं क्या हाल है पहले क्वेश्चन का। देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ डिटेल्स, बाकी क्वेश्चन में डिटेल नहीं बताऊँगा, बाकी मैं आप खुद लिखोगे, ठीक है। ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है। अब ये A1 A2 वगैरह A3 4 ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो A1 A2 में से A1 घटाऊंगा, A3 में से A2 घटाऊंगा, A4 में से A3 घटाऊंगा, अंतर समान आया तो AP है वरना नहीं है। अब बताओ मेरे को 4 - 2 हुआ कि नहीं हुआ। सीधी बात है भाई, पिछले वाले में से ये घटाऊंगा, इसमें से मैं ये घटाऊंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, बराबर आया तो ठीक है, वरना फिर सवाल जो AP है वो है नहीं है। तो 4 में से 2 घटा रहे, ठीक है। अगली बार में क्या कर रहे हैं, मैं अगली बार मैं कर रहा है कि भाई 8 में से 4 घटाऊँ, अगली बार 16 में से 8 घटाऊँ। अब मुझे बेटा ये बताओ भाई 4 में से 2 का कितना बचा, ससुरा 2 बचा है, 8 में से 4 बचा और यहाँ पे 16 बचा, बस सॉरी 8 बचा तेरे को, है ना। तो अब बताओ मेरे को ये जो अंतर है जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है और बराबर नहीं है, तो बेटा ये AP नहीं है, AP नॉट है, तो AP नहीं है, ठीक है। चौथे का दूसरा, अब फिर से वही तरीका अपनाना है, क्या है 5/2 में से बेटा घटाना है मेरे को 2, ठीक है। एक तो यह करना है मेरे को, एक क्या करना है 3 में से मेरे को घटाना है बेटा 5/2। भाई है तो है, घटाना वो तो घटाना, इसमें क्या है। ये मत सोचे कि भिन्न टाइप में आ गए सवाल तो वही गलत हो जाएगा, अरे गलत नहीं होता, वही तरीके सबके सब तरीके वही होते हैं, सवाल बदल सकते हैं, ये बात एक अलग है, ठीक है। तो ये 7 - 3 बराबर, आप देखो इसमें देखो लघुत्तम ये तो 1 लघुत्तम, यहाँ पे ये 1 ऐसे हो गया, तो ये बटे में बेटा 2 ऐसे कैसे रहेगा, 2 से 2 खत्म, 5 यहाँ पे ये रह गया, और 2 दूरी के 4। तो बताओ ये 1 बटे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। 1/2 यहाँ पे आ रहा है, आप करके देखिए, आपको बनने वाले सवाल मैंने बहुत करवा दिए इससे पहले। अब बताओ यहाँ पे मैंने ये लिया तो ये 2 नीचे आ गया, तो बेटा ये 2 3 के कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है 6 - 5 हो रहे हैं, और ये बटे 2, तो बेटा ये 1/2 यहाँ भी आ रहा है। इसकी बात करें तो देखो ये फिर से बटे में आ गए 2, 2 से 2 खत्म, 7 और 3 दूनी के 6, 7 में 6 गए तो बेटा कितना बचा 1, और 1/2 आ गया। यानी बेटा बताओ मेरे को सारे सार्वंतर समान है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सभी अंतर समान है, अंतर समान है। समान है इसका मतलब क्या है, सार्वंतर कौन आ रहा है बेटा, यहाँ पे D आ रहा है, भाई D तो आ रहा है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे AP है। अब देखो AP है ना ये, अब इसने क्या कहा है, यदि AP है तो अगले 3 पद बताओ। तो देखो किस पद तक तो यहाँ पे बैठा है हमारे पास, ये हमको 4 पद तक तो इसने दिए हुए हैं। अब हमको 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां निकालना है। तो सीधा सट सूत्र लगाता हूँ मैं, किसका, एक तो मैं निकालूँ यहाँ पे A5 निकालूंगा, ठीक है, और एक निकालूंगा A6 निकालूंगा, और एक निकालूंगा बेटा मैं A7 निकालूंगा। तो सूत्र आपको पहले से पता होना चाहिए। A5 का मतलब क्या होता है, A+4D, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका A6 का मतलब होता है कि A+5 × D, और इसका मतलब क्या होता है A+6D। तो बस मान रख दो, या तो ऐसे निकाल दो या फिर जोड़ जोड़ के निकाल दो आगे, ठीक है, अपना तरीका सब। तो A कौन है यहाँ पे बेटा, 2 है, 4 तो सूत्र में है, ठीक है, और D कौन है भैया, D आपका 1/2 आया है। तो 2 से ये 2 बार कटेगा, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने बचे बेटा, 4 बचे, ठीक है। तो ये आपका 5वां पद आ गया, ठीक है, 4 आपका 5वां पद आ गया। इस पद की बात करें तो A कौन है यहाँ पे, देखो ये D नहीं है, A है, समझ रहे हो बात को, A है। A मतलब कौन, 2 है, 5 तो ठीक है, और बेटा ये D कौन है, 1/2 है। तो मुझे बताओ फिर 2 तो ये है, 2 तो भाई पहले से है, अब 5/2 है ये, है ना, 5/2 है, तो 5/2 को बेटा सॉल्व करूँगा मैं, तो ये 5/2 ऐसे आएगा, लघुत्तम लूँगा तो ये 2 ही रहेगा नीचे, क्या रहेगा बेटा, ये नीचे 2 ही रहेगा, ठीक है। ये देखो लघुत्तम लिया तो 2, 1, तो ये 2 दूनी कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, ठीक है, और ये 5, तो 5 और 4 कितने हुए, 9 हो गए, और 9/2, ठीक है। तो अगला पद कौन सा आ गया बेटा, 9/2 आ जाएगा। छठे की A7 की बात करें अगले पद की, तो A कौन आपके पास 2 है, 6 आपके पास है, D आपके पास 1/2 है, तो काट दिया तो 3 तो आपके ये कट गए, और 3 और 2 कितने हो गए बेटा, 5 आ गए, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को, देखो ये 4 तक तो पद दे रखे हैं, 5वां पद आपके 4 है, 6ठा पद आपके 9/2 है, और 7वां पद आपके बेटा 5 है। ये लिख दीजिए आप एग्जाम में। तीसरे में देखिए करना क्या है, -3.2 है, जिसमें से आपको घटाना है, दिमाग लगे घटाना है, किसको,
-1.2 को। अच्छा ठीक है, अगली बार क्या है, माइनस का ये 5.2 है बेटा, इसमें से घटाना है आपको, माइनस का 3.2 आपको माइनस कर देना है। अब देखो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, उधर जा गए, उधर प्लस हो जाएंगे, सीधी बात है। अब ये बेटा माइनस का 5 पॉइंट, अरे भैया क्या हो रहा है ना, ये माइनस के 7.2 है बेटा, इसमें से आपको घटाना है माइनस का 5.2। अब देखो ऐसे आपसे सिस्टम नहीं खा रहा ना, तो दूसरे हम बैठा लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हुआ 3.2 है, और ये भैया माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, +1/2। अच्छा ठीक है, और यहाँ भी क्या हो गया -5.2 + 3.2। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे -7.2 प्लस कितना हो गया बेटा 5.2। अब बस वो जोड़ दीजिए यार, है ना, जोड़ दीजिए, कितने हो गए देखो, 2 और 2 कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं, है ना। जुड़ेगा क्या, अरे जुड़ेगा नहीं भैया, घटेगा, ठीक है। 2 में से 2 गए तो बेटा क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, 0 मिला, 0 मिला। और 3 में से बेटा 1 गया तो कितना बचा आपके, 2 बचा, ठीक है। तो माइनस के क्या बच रहे हैं बेटा, ये माइनस के 2 बच रहे हैं, सीधी बात है ना, ओके। अब देखो वैसे लगा दिमाग, 5.2 है, 3.2 है, 5 में से 3 का 2 बचे, सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिमाग लग रहा है दिमाग में। ये क्या बचा, माइनस का 2.0 फिर से। अब भाई 7.2 है, 5.2 घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2.0। अब अंतर तो समान आ रहा है ना भैया, अंतर तो समान आ रहा है, अंतर मतलब डी समान आ रहा है। डी बराबर कौन है बेटा, यहाँ पे माइनस का 2.0 है, डी बराबर कौन है, माइनस का 2.0 है। अतः ये ए पी में है। अब ए पी में है तो अगले 3 पद और बताओ इसके, है ना, अगले 3 पद, तो 4 पद तक तुमको दिया हुआ है, 4 पद तो हमको दिया हुआ है, 5वां पद निकालो, अब बताओ। तो देखो 5वां पद हम कैसे निकालते हैं बेटा, a + 4d, बात समझ पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब ए कौन है भैया, ए कौन है, माइनस का 1.2 था आपका ए है, प्लस कौन करना है 4 × d। अब 4 × d मतलब डी, ये तो कौन है आपके पास में भाई, डी कौन है, माइनस का 2.0 कह सकते हैं, जिसको आप 2 कह के चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 दूनी के 8। अब बेटा दिमाग लगाओ, 8 तो ये, और ये माइनस माइनस इधर को प्लस हो गए यहाँ पे, सॉरी ये प्लस का, ये माइनस का माइनस रह गए, और ये बेटा माइनस का 1.2। अब मुझे आप ये बताइए, 8 और 1 9, तो 9.2 हुए कि नहीं हुए, तो बेटा ये हो गए 9.2, ठीक है। 5वां पद आपके पास में क्या आ गया बेटा, 9.2 आपका 5वां पद आ गया। अच्छा ठीक है, अब बात करें बेटा छठे पद की, A6 की बात कर रहा हूँ, तो देखो -1.2 ये तो ए रहा आपका, ठीक है, और 6 की बात कर रहा तो 5d होगा, तो 5 × d, डी मतलब कौन, 2 की बात कर रहा हूँ, वो भी माइनस में है ना। तो ये 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गए, दिमाग लगाओ, 10 तो ये हो गए जो माइनस के हैं, है ना, तो माइनस के 10, है ना, माइनस के 10, ओके। और 1.2 ये रहा, तो 11 पॉइंट, बताओ 11.2 हुए कि नहीं हुए, तो ये मिल गए आपको टोटल 1.2, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ, तो ये 11 पॉइंट बेटा 2 हो गया, ठीक है। तो आपका जो छठा पद है वो क्या हो गया बेटा, 11.2 हो गया। अब 7वें पद की बात करूँ तो सीधी बात है बेटा, a + 6 × d होता है ना, तो a तो माइनस का 1.2 है, 6 × d मतलब क्या, d मतलब क्या, माइनस का 2 की बात कर रहा हूँ। अब 2.0 लिखो चाहे 2 लिखो, एक बात ही होती है। तो ये 6 दूनी के 12 और 12 एक 13, 13.2 हुए कि नहीं हुए, तो माइनस का 13 पॉइंट बेटा ये 2 हो गए। अब देखो हुआ क्या है, ये आपका 5वां पद है, ये आपका छठा पद है, और ये बेटा 7वां पद है। इस बात को आप आपके फेयर कॉपी में लिख दो। अब बेटे इस बार सवाल में देखिए, हमको फिर से वही पद दे रखे हैं, तो सीधी बात है -6 माइनस में माइनस का 10 करूँगा पहली चीज़। अगली बार क्या करना है मैंने, माइनस का 2 और माइनस का 6 करना है। अगली बार क्या करना है, 2 माइनस और माइनस के 2। अब देखते हैं भैया, बताओ मेरे को, ये 10, ये माइनस के माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, भाई ये माइनस का 10 है और ये माइनस के यहाँ पे है, तो प्लस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के 10 माइनस 6, तो 4 बचेगा। इधर बात करें तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 6 माइनस के 2 हो जाएंगे, भाई 2 माइनस का है ना इधर को, ये माइनस के 2 और माइनस के 2, है ना, प्लस के हो जाएंगे, और 2 आपको पहले से है। अब बताओ 10 में 6 गए 4, 6 में से 2 गए तो 4, और 2 और 2 भी क्या हो गए बेटे, 4 हो गए। ये डी अंतर जो है समान आ रहा है, डी क्या आ रहा है यहाँ पे, समान आ रहा है, डी यहाँ पे समान आ रहा है, डी समान है मतलब, और डी है कितना यहाँ पे 4 है, डी कितना बेटा यहाँ पे सार्वंतर 4 है। अब बस अगले पद बताने हैं आपको, आप क्या बताने हैं, अगले पद बताने हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आपके पास ये देखो, ये पद कौन सा है, 2 है, कौन है बेटा 2 है, 2 ही तो है भाई, ये तो बात है 2 ही तो है ना। अब ये चौथा पद है 2, A4 कौन है यहाँ पे, A4 बराबर यहाँ बेटा 2 दिया हुआ है, तो A5 में आप क्या करोगे, A5 के लिए इस 2 में आप 4 को जोड़ दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 है आपका, ये बेटा क्या आ गया, A5 आ गया।
अब आपको कौन चाहिए, A6 चाहिए, तो क्या करोगे, A5वें नंबर पे जो आया था उसमें आप क्या जोड़ दोगे, D को जोड़ दोगे। तो 5वें नंबर पे कौन था बेटा आपके पास में, वो था आपका 6 था, उसमें आप अंतर को जोड़ दीजिए। किसको, अंतर कौन है, 4 है। तो भैया कितना हो गया, 10 हो गया। अगला आपको 7वें नंबर का चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो 6वें नंबर का है, 6वें नंबर का है उसमें आप अंतर को जोड़ दोगे। तो 6वें नंबर पे कौन आया बेटा, 10 आया। अंतर कौन था बेटा, 4 था। ये तो कितना होगा, 14 हो गया। सीधी बात है। तो बताओ, ये था आपका 5वां पद, ये आपका 6ठा पद और ये आपका 7वां पद है। दिस इज योर आंसर। अब देखो बेटा, इसमें वही करना है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ठीक है। अब अंतर देखना है, अंतर है कि नहीं। अच्छा बताओ मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 प्लस √2, दिमाग लगाओ, 3 प्लस √2 है बेटा। इसमें से किसको घटाऊंगा, मैं 3 को घटाऊंगा, ठीक है भाई, घटाऊंगा। अच्छा आगे देखो बेटा, अगला कौन है, 3 प्लस 2 है बेटा, ठीक है। इसमें से कौन घटाना पड़ेगा मेरे को घटाना पड़ेगा यहाँ पे 3 प्लस √2, इसको घटाना पड़ेगा। अगला कौन है बेटा मेरे पास में, 3 प्लस 3√2 है। इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा बेटा किसको, इस वाले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 प्लस 2√2 को मेरे को घटाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है भाई, रिजल्ट जो है। अच्छा बता बेटा, ये अब एक चीज़ बताओ, 1 मिनट रुक जाओ आप, थोड़ा पेन चेंज करता है अपन। तो हमारे तो बात फिट हो गई दिमाग में बेटा, है ना। 3 से 3 खत्म हो गया माइनस का, इसलिए तो बेटा √2 बचा कि नहीं बचा, ये बताओ। बिल्कुल सारे से √2 बच गया मेरे पास। क्या बच गया बेटा, √2 बच गया। अब लगाओ दिमाग आप, ये जो चीज़ है आपके पास, ये वाला जो दिया हुआ है, ये आपको क्या मिल रहा है, 3 प्लस 2√2, ये तो ठीक है। ये बेटा माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का √2 हो गया। अब बताओ, 3 से बेटा 3 खत्म हो गया भाई, 3 से 3 खत्म हो गया, और 2√2 यहाँ पे है, और यहाँ पे एक √1 बच रहा है भाई। 2√2 यहाँ पे है, मतलब अंडर रूट के 2 जने यहाँ पे हैं, और अंडर रूट का 1 यहाँ पे बच रहा है जो 2 है ना। तो बताओ 2√2 में से 1 √2 गया, तो क्या बचा, 1 √2 बचा, ये बचा 1 √2। तो अब भी ठीक ठाक मैटर पड़ रहा है ना। अगली बात देखें तो भैया क्या हो रहा है, देखो 3 प्लस 3√2, ये तो राम कहानी ठीक है, पर इसको देखो माइनस माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। और ये अंदर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये माइनस का हो गया, वो भी क्या, 2√2। अब लगा दिमाग, ये तो ख़त्म हो चुका कहानी इसकी। तो अब 3√2 है और 2√2 घटाना है, सीधी बात है, 1√2 बचेगा। तो बताओ मेरे को, d बराबर कौन आया बेटा, √2 आ गया। d बराबर √2 समान है, इसलिए क्या है, ये AP है, इसलिए ये AP है। आप इस बात को लिखिए, फटाक से लिखिए। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक ठोक के कीजिए, ठीक है। आप करते नहीं हो बस। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या अभी चल रहा है, ये तो अब ये तो हमारा D तक का मैटर हुआ। अब हमको A5 ज्ञात करना है बेटा, है ना। A4 तक तो ठीक है, A5 ज्ञात करना है। अब ये आपका टेंशन आप कैसे करते हो, अब देखो मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूँ। एक छोटा तरीका डायरेक्ट ले लेते हैं। हमको क्या चाहिए बेटा, A6 चाहिए, सॉरी A5 चाहिए, है ना। कौन चाहिए बेटा, A5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, A प्लस 4D करूँगा, ये तो करूँगा A प्लस 4D। तो A कौन है बेटा, A तो 3 है ना, और 4 गुना D, मतलब 4 गुना D कौन है आपके पास, √2 है। रूट क्या है बेटा, √2 है ना, √2 है। तो अब आप क्या कर सकते हो, लगाओ भाई दिमाग, है ना। √2 है, इस बात में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास में, 3 प्लस 4√2 हो गया, 3 प्लस 4√2 हो गया। या फिर आप चाहे तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे। आप 4 को बेटा क्या लिख सकते हो, 4 की जगह √16 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, मुझे बताइए आप भाई। 4 की जगह ये 4 है, 4 की जगह आप √16 लिख सकते हो। तो 4 की जगह मैंने √16 ये लिख दिया, और गुना √2 तो पहले से ही आ रहा है, और प्लस का 3 इसमें पहले से चल रहा है। तो देखो 16 दूनी 32 हो गए, है ना भाई, 16 दूनी 32 ही तो हुए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 प्लस अंडर रूट में इसको 32 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अपना अपना तरीका है, आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप इसको सिंगल ऐसे रहने दो, आपका आंसर सही है, ठीक है। अगली बात करें भैया A6 की बात करूँ, तो बेटा देखो A प्लस 5D होगा, है ना। तो A तो 3 है, और 5 × D मतलब 5√2 है। अब या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, या फिर 3 प्लस इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √25 लिख सकता हूँ। ये बात दिक्कत नहीं है ना, √25 होता है भाई 5 का मतलब, और √2 तो पहले से ही है। तो बताओ 25 दूनी 50 हुए कि नहीं हुए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस √50 भी आप इसको लिख सकते हो। तो आपका ये भी सही है, ठीक है, ओके। और आपको A 7वां नंबर का चाहिए था, तो भैया 7वां नंबर का चाहिए था, तो क्या करता,
ए प्लस क्या करूँ मैं बताओ 6d कर देता हूँ, तो बिल्कुल ये भी ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 6√2 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब या तो 6√2 लिखो इसको, या फिर 6 को आप 36 बना के लिखो, क्योंकि √36 होता है उसका मतलब 6 ही होता है। तो 36 और √2 गुणा हो रहा है और 3 पहले से जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये क्या हो गया 3 + 36 दूनी के √72। या तो आप ऐसे लिख दो, तो ऐसे भी आपका सही है और वैसे भी आपका सही है। अब देखो एक तरीका ये सूत्रों को निकालने का हो गया। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या किया अपन ने 0.22 इसमें से घटाना है किसको 0.2 को घटाना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अगला कौन हो गया बेटा, अगला आपको 0.222 इसमें से घटाना है 0.22 को। ठीक है, तो अगला ये हो गया। अगले की बात करूँ तो क्या है 0.222 और 2। ठीक है, ये तो बात है ना। तो इसमें से कौन घटाना है आपको 0.22 और 2 और ये ऐसे ही। अच्छा, अब घटा के देखिए पहले तो यहाँ पे 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भाई 0 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा बताओ 2 तो ये बचा और 2 में से 2 गए तो 4 बचा, मतलब ये 0.02 बचा। ठीक है भाई, इधर देखिए 2 तो 2 बच रहा है और ये 2 में से 2 ये क्या है 0, ये क्या है 0। अच्छा ये भी 0, तो ये 0.2 ऐसा कुछ बचा। इधर को बात करें तो 2 तो ठीक बच रहा है, बट यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और ये घटाया ना, तो घटा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका 0 पॉइंट ऐसे। अब मुझे बताओ एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट भले पीछे को 0 कितना भी हो, जैसे यहाँ पे ऐसे होता 0.200, तो पीछे को कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आगे नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात? मतलब ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ और भी अलग है। मतलब ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये बहुत छोटी संख्या है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो d है, d यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, d बराबर नहीं है, d बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए AP नहीं है। ये जो आपको दिया हुआ है ना, कुछ अनुक्रम दिया हुआ है, ये AP का नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, लिख दो। अब इस वाले में लगाओ दिमाग, -4 -0। ठीक है भैया, अब है तो है, क्या करें, माइनस का 8 है और माइनस का कर रहे हैं 4। ठीक है भाई, और ये माइनस का 12 है और माइनस का कर रहे हैं माइनस का 8 है। अब बता मुझे ये क्या बचा, माइनस का 4 बचा। बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और जब प्लस होंगे तो ये माइनस का 8 और प्लस का 4 बचेंगे। इसका मतलब भी क्या होगा, माइनस का 4 होगा। ये 8 है, ठीक है, ये प्लस को हो जाएंगे, तो ये -12 प्लस का 8, ये भी क्या बचेगा माइनस का 4। यानी कि बेटा d जो है माइनस का 4 आ रहा है, d क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस का 4 है, तो d बराबर -4 है। इसका मतलब क्या है, AP है, AP है। ये जो अनुक्रम दिया हुआ है AP है, अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन कह सकते हैं इसको, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी आपको अच्छा लगेगा ये। अच्छा बताओ अब आपको कौन सा पद चाहिए, अगला वाला पद चाहिए। मतलब मेरे को A5 चाहिए और यहाँ मेरे को A6 चाहिए और यहाँ बेटा मेरे को A7 चाहिए। तो बता भैया मेरे को ये क्या था, -12 था, -12 तो चौथे नंबर का था, चौथे नंबर का मैंने अंतर को जोड़ दिया। अंतर मतलब कौन, माइनस का 4, तो बेटा क्या हो गया माइनस का 16 हो गया, तो ये आंसर हो गया। अगला कौन हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस ये अंतर जोड़ो फिर से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब वैसे वैसे ये माइनस का 20 है और ये जुड़ेगा माइनस का 4, तो ये 20 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 24 हो जाएंगे। तो ये 5वां रहा, ये 6वां रहा, ये 7वां पद रहा। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पहले को 9 में देखिए क्या किया, 3 है 1 घटाओ, ठीक है, 9 है 9 में से भैया 3 घटाओ, और ये 27 है तो 27 में से भैया 9 घटाओ। क्या बच रहा है भैया 2 बचे, इधर को आपके 6 बचे, इधर को आपके 18 बचे। अब बताओ कहीं आपको दिख रहा है क्या आसपास अंतर समान, कोई चांस ही नहीं है ना। तो d बराबर नहीं है, d बराबर नहीं है, d इज़ नॉट सेम। ओके, अब जब अंतर ही समान नहीं है तो भाई हम क्या लिखेंगे, AP भी ये तो नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है, इसमें करना है 2A में से 1A घटाओ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अच्छा अगली बार क्या किया, 3A में से 2A घटाओ, चाहे 4A में से आप 3A घटाओ, देखो 2 आम है इसमें से 1 आम घटाओ, 3 आम में से 2 आम घटाओ, 4 आम में से 3 आम घटाओ, हमेशा भैया 1 आम बचेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ तो d क्या है बेटा, d बराबर है, d क्या, d मतलब क्या, सारबंतर की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो d यहाँ बराबर है, d क्या है बेटा, बराबर है। अब d बराबर है, इसका मतलब क्या है, AP है, इसका मतलब क्या है, AP है। अब AP है तो भाई साहब इसके अगले पद बताइए आप। तो एक तो आपको A 5वें नंबर का निकालना है, A 6ठे नंबर का और A बेटा 7वें नंबर का।
अब देखो सूत्र से हम पहले निकालते आए हैं, अब हम बिना सूत्र के डायरेक्ट निकालेंगे। हाँ बताओ, 4a है ना, 4a है, उसमें से आपको a जोड़ोगे तो बेटा क्या आना चाहिए 5a। अब की बार क्या करोगे, 5a में आप a जोड़ोगे, 6a बचना चाहिए यहाँ पे है ना, और आप 6a में आप क्या जोड़ोगे बेटा a जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 7a हो जाएगा। तो अगला पद 5वां है, छठा है, 7वां है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 11 वाले में ये मत सोचिए कि आपको भाई स्क्वायर दे रखे हैं, क्यूब दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं तो ये अब AP नहीं होगा भाई, चेक करके देखना पड़ता, बिना चेक किए आइडिया नहीं लगता। ठीक है। तो A² है उसमें से आपको A घटाना है, एक चीज़ तो ये, फिर आपको A3 है उसमें से आपको कौन घटाना है, A² घटाना है, A4 है A3 घटाना है। अच्छा अब मुझे बताओ सबके सब में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे A² में से A तो जाएगा नहीं आपको पता है, तो हम क्या करते हैं A कॉमन ले लेते हैं। तो A कॉमन लिया तो क्या है अब आपके पास में ये आया A-1 आया। ठीक है ओके। अगली बार A² कॉमन आएगा, दिमाग लगाओ, A² क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो भाई A- क्या बच रहा है, फिर से 1 बच रहा है। A3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो A-1 बच रहा है। अब भाई साहब देखो ये जो आपके सारे आए हैं ना ये आपके सारबंतर है, ये कौन आपके सारबंतर है। अब ये मत सोचना ये A-1 सब में आ रहा है तो ये यही सारबंतर है, नहीं बेटा ये पूरा के पूरा ही सारबंतर का मैटर था और बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब A बराबर नहीं है, A बराबर नहीं है, और A बराबर नहीं है तो भाई साहब ये AP भी नहीं है, फिर AP भी नहीं है। और वैसे भी आपको दिख रहा है ऊपर गुणोत्तर श्रेणी लग रही है वैसे भी है ना, ध्यान से देखिए ये अंडर रूट वाला सवाल आपके पास में। अब देखो एक चीज़ समझ लो, पहले आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, अंडर रूट वाले सवाल का मतलब ये नहीं होता कि भाई अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 चले गए तो आपके पास अंडर रूट 6 बचेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कॉमन लेके घटाने पड़ते हैं, समझ रहे हो बात, अलग चीज़ है ये नहीं है 18 अंडर रूट है उसमें से आप 8 अंडर रूट घटाए अंडर रूट 10 बच गए, ना मुन्ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तरीके से करना है। देखो अंडर रूट 8 है बेटा और ये अंडर रूट 2 है, ध्यान रहे कॉमन लेकर ही घटा सकते हैं, ऐसे नहीं घटने वाले, मतलब यहाँ भी अंडर रूट 2 होना चाहिए तभी तो घटेगा भाई। अच्छा ठीक, मतलब यहाँ पे कबूतर यहाँ पे बटेर क्या है, ठीक है, यहाँ पे आम है यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ ना भाई। अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। अगली बात कौन है, अंडर रूट 18 है बेटा, कौन है अंडर रूट 18 है, और अंडर रूट कौन घटाना है मेरे को, अंडर रूट 8 घटाना है। अब देखो जो कॉमन आ रहा होता है ना वही हमको लेना पड़ता है। अच्छा इसको टुकड़े कर लेंगे बाद में, रुक जाइए आप, और ये बेटा 32 है अंडर रूट के, और घटाना है मेरे को अंडर रूट के 18। तो अब बताओ मेरे को इस 18 में और इस 8 में क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है। ध्यान रहे टुकड़े करिए, काम करिए टुकड़े कर दो इसके। आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 9 है ना, अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 2 ही तो लिख सकते हो उसको, और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 16 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हो, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएंगे। और इसको क्या लिख सकते हो 18 को, अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट का 2। अच्छा ठीक है, अब बताओ मेरे को भैया, अब दिमाग लगाओ, या तो आप इस कॉमन ले लीजिए, या तो आप अंडर रूट, देखो अंडर रूट 2 को कॉमन लो आप, यहाँ पे अंडर रूट 2 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, मात्र अंडर रूट 4 बचा, अंडर रूट 4 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया। अच्छा ठीक है, अब बताओ ये अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। या तो आप इस तरीके से घटा दीजिए इन चीज़ों को, या फिर क्या करना है, थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए इनको। ये अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो ये तो 3 अंडर रूट 2 हो गया, और ये अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2 अंडर रूट 2 हो गया। अब मुझे बताओ 3 कबूतर है उसमें से बेटा 2 कबूतर गए, ध्यान से देखो 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, तो भैया 1 अंडर रूट 2 ही तो बचा ना फिर। अब बिल्कुल यहाँ पे वैसे हो रहा है ना, 16 है, 16 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट ये 4 खुटा 2, 3 का ये 9 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया अंडर रूट में जो है, तो ये होगा 4 में से बताओ 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, फिर से 1 बचेगा, तो 1 अंडर रूट 2 ऐसे हो गया। तो अंडर रूट 2 यहाँ पे, अंडर रूट 2 यहाँ पर, अंडर रूट 2 यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, सारबंतर हो गया। तो D बराबर है, D बराबर कौन है यहाँ पे, अंडर रूट 2 है, इसका मतलब क्या है, AP है, AP है। अब यदि AP है तो फिर अगले पद बताओ भैया, तो क्या करना है हमको, क्या करना हमको, सीधी बात है बेटा, भाई एक ही तरीका बच रहा है। अब तो क्या आपको A5 चाहिए ना, और A6 चाहिए, और A आपको 7 चाहिए, तो बेटा क्या कर सकते हैं, लगाओ दिमाग, हम कर सकते हैं। देखो A5 का मतलब क्या हो गया,
A4 में आप कौन जोड़ोगे, D जोड़ोगे। तो A4 आपके पास कौन था, A4 अभी बताते हैं आपके पास। A4 था बेटा 32 था ना भाई, चौथे नंबर पे 32 था ना। √32 है, इसमें आप √2 जोड़ोगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि √32 है और √2 का मतलब √34 बिल्कुल नहीं होता, समझ रहे हो बात को। फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, चारा नहीं आपके पास में। तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, √16, दिमाग लगाओ। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √16 लिख सकता हूँ, ठीक है। √16 गुना √2 है ना, √16 गुना √2 लिख सकता हूँ, और प्लस का मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस का मैं √2 कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए आप, क्या हो सकता है। देखो 16 तो एक ये रहा और एक ये रहा। देखो ध्यान से देखिएगा, है ना। ये फिर एक काम करो, इसको छोड़ो आप। 16 का आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। 16 का आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। तो बेटा 4 √2 तो ये रहा और 1 √2 ये रहा। तो 4 √2 और 1 √2 कितने हो गए, पूरे 5 √2 हो गए। कितने हो गए, 5 √2 हो गए। अब आपका ये आंसर भी सही है। आप चाहें तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का मतलब 25 होता है ना, 5 का मतलब 25 हो सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, √25 गुना √2, यानी कि √50 भी आप लिख सकते हो। ये भी आपका आंसर सही है। अब आपसे कहूँ A6 की बात है ना, A छठे नंबर की बात है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप √ जो 50 आया है ना अभी आपके पास, उसमें आप क्या जोड़ोगे बेटा, √2 जोड़ोगे, √2 जोड़ोगे। तो मुझे बताओ आप, ये क्या है, √50 है। √50 को मैं क्या लिख, देखो 2 के रूप में लाना है, 2 को यहाँ भी लाना है, यहाँ भी लाना है। अब यहाँ तो है तो यहाँ लेके आओ आप। इसको आप क्या लिख सकते हो, √25 और √2 बेटा 2। तो √25 गुना √2 √50 होता है, और 2 आपके पास में है ना। तो 25 तो ये रहे, है ना। ये फिर मैं कह दूँ कि भाई ये आपके 5 हो गए। कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। भाई √25 का मतलब क्या होता है, 5 होता है, और √2 ये रही है, और √2 आपका ये रहा। तो 5 √2 और 1 √2 कितने हो गए, 6 √2, है ना। 6 √2 हो गए। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 36 लिख सकते हो रूट में। तो 36 गुना क्या होता है, 72। तो ये क्या होता है, √72 आ जाएगा आपके पास। कौन आएगा अगले वाला, √ आपके पास 72 आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें 7वें नंबर की, है ना, A7 की बात करते हैं। A7, अब देखो A7 का हमेशा निकाल के देखते हैं। A+6D, A+6D से निकालेंगे। तो A कौन था आपके पास में, भाई A तो मेरे को देखना पड़ेगा ऊपर कौन था, √2 था, ठीक है, √2 था। √2 प्लस 6 गुना D मतलब कौन है, √2 है। अब बताओ मेरे को, बताओ भैया मेरे को, जोड़ रहे हैं ना आप। देखो 6 √2 तो ये रहे और 1 √2 ये रहा। तो 7 √2 हुए कि नहीं हुए, तो 7 √2 हो गए, सीरीज बात है। तो इस तरीके से आसान और अच्छा हो जाता है इसमें। तो अब बताओ मेरे को आप, D बराबर कौन आया था सवाल में, √2। A5 चाहिए, A6 चाहिए, और A आपको 7 भी चाहिए। कौन थे तीनों को, तीनों कमा लूँ। एक तो आपके A5 तो आपके पास था बेटा √50 था। अगला वाला आपके पास में कौन था, ये था आपके पास में भैया, किधर गया वो, हैं √72। √ क्या था बेटा, 72 था। और ये 7 √2। अब देखो बेटा 7 √2 है, आपको इसको क्या लिख सकते हो आप, भाई 49 गुना 2 लिख सकते हो ना। देख कैसे लिख सकते हो, 7 √2 है ना, 7 √2 का आप क्या लिख सकते हो, 7 को क्या लिख सकते हो, 49 लिख सकते हो √ में, और गुना 2 तो आपके पास पहले ही है। तो ये क्या हो गया, 98 हो गया। तो √ क्या हो गया बेटा, 98। आपके ये वाले आंसर भी सही है, और ये सिंगल वाले आंसर आए वो भी आपके सही है। अच्छा बेटा 13वें सवाल को देखिए आप। इसमें फिर से भाई कहानी है। देखो √ वाले सवाल होते हैं ना, कॉमन लेके सॉल्व कर लो, आसान पड़ जाता है। या फिर बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, कक्षा 9 का फिर से सीधी बात है। तो √6 माइनस √3। अब ये नहीं है कि √3 बचेगा, नहीं, कैसे घटाएंगे, 3 यहाँ पर √ है ना, तो यहाँ भी √3 लेके आओ आप कैसे भी करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये 3, तभी तो √6 आ रहे थे, और √ आपका 3। तो अब क्या हो गया बेटा बताओ, अब हो गया कॉमन आ जाएगा, सीधी बात है। तो √3 यहाँ पे कॉमन है, तो 3 यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। तो ये आपको आगे सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, तो रह गया है ना। अगली बात करें तो भैया देखो √9 है ना, √9 है, इसमें से क्या घटाना है, √6 घटाना है। तो बस 3 कॉमन आ रहे हैं √ के यहाँ पे। तो √3 तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। और अब देखो ऐसे नहीं बैठ रहा आपको, तो क्या करते हैं, √3 गुना इसको √3 कर देते हैं।
और अंडर रूट 6 को क्या लिख दोगे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिख दोगे। ठीक है, अब बताओ 3 तो कॉमन आया, तो 3 तो मैंने लिख दिया अंडर रूट का 2 ये लिख दिया। ठीक है, और 3 यहाँ बच गया है ना भैया, क्या 3 यहाँ कॉमन था, 3 तो कॉमन था ना, अंडर रूट 3 तो कॉमन था, तो अंडर रूट 3 तो मैंने लिख दिया। यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा, और यहाँ क्या बचा, अंडर रूट का 2 बचा। तो बताओ यहाँ पे अंडर रूट 3 बच रहा है, यहाँ पे अंडर रूट 2 बच रहा है। अब भाई बताओ मेरे को सारा अंतर बराबर आ रहा है क्या, सारा अंतर बराबर तो नहीं आ रहा। ठीक है, और भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अंडर रूट 12 है ये, है ना, अंडर रूट 12 है, अंडर रूट आपका 9 है। अब बताओ अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। अब अंडर रूट 3 तो कॉमन है, तो अंडर रूट 3 तो मैंने कॉमन निकाल दिया। क्या बचा, अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3 बचा। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है, समझ रहे हो आप, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे डी क्या है, समान नहीं है, डी बराबर नहीं है, डी बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, सीधी बात है। अच्छा इस वाले को देखिए, इसमें क्या करना है, 3 की घात 2 में से 1 की घात 2 घटाना है, फिर 5 की घात 2 में से आपको 3 की घात 2 घटाना है, फिर 7 की घात 2 में से आपको 5 की घात 2 घटाना है। अब पहली बात तो देखो, गणित एक ऐसा विषय है इसमें आपको एक ही सवाल को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तिया का 9 तो ये हो गए, और 1 की घात कितनी लगाओ, एक ही होता है, तो बेटा कितना 8 बच रहा है। 5 की घात क्या है बेटा, 25 है, बस सॉरी 2 है तो 25 हो जाएगा, और 3 की घात 9 तो तब भी क्या है बेटा 8 है। और अगली बात बताओ मेरे को, है ना, 7 की घात 2 मतलब क्या है, ये 49 है, और 5 की घात 25 है। अब लगा दिमाग, सॉरी 5 की घात 2 तो 25 हो गया, तो 7 की घात 2 तो 49 होता है, और 5 5 25 होता है। तो अब तो भैया कितने बचेंगे, ये बच रहे हैं आपके पास 24 बच रहे हैं। फिर से दिमाग लगाओ, 3 की घात 2 मतलब 9 होता है ना, एक घात तो ऐसा ही 8 बचा, 5 5 25 और 3 की 1 9, 25 में 9 गए तो फिर से 8 बच गया। पर 7 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 7 की घात 2 का मतलब क्या, 49 होता है, और 5 की घात 2 का मतलब क्या, 25 होता है, पर यहाँ 24 बच गए। अब बताओ आंसर आने की संभावना है क्या, भाई डी समान नहीं है, डी समान नहीं है। अब डी समान नहीं है तो भैया ये तो क्या ए पी भी आपका नहीं है। लास्ट सवाल ऑफ द एक्सरसाइज, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी इसको सब्सक्राइब पहले करो आप, ठीक है, सब्सक्राइब करो। अच्छा अब बताओ मेरे को, 5 की घात 2 घटाना, 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, ठीक है। अगला क्या है, 7 की घात 2 माइनस 5 की घात 2। अब देखो यहाँ कॉमन लेना कोई मैटर नहीं है कि 5 और 7 कॉमन ले लो, वो तो आता नहीं है, तो क्या करें, अब है नहीं तो है नहीं, अब क्या करें इसका, समझ रहे हो बात को। और दूसरी बात है बेटा 73 माइनस 7 की घात 2 आपको घटाना है। अब देखो 5 की घात 2 मतलब कौन है, 25 है, 1 की घात कितनी भी लगा दो वो 1 रहेगा, तो ये बेटा आपको मिलने वाला 24, ठीक है। अब 7 की घात कौन है, 49 है, 49 है, अब है तो है, और 5 की घात 25 होता है, घटाओगे तो 24 मिलेगा। फिर 73 है, कौन है, 73 है। अब 73 में से आप 7 की घात 2 मतलब कौन, 49 घटाओगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब भाई अंतर तो समान है ना, डी बराबर है, डी यहाँ पे क्या है बेटा, समान है, डी समान है, इसका मतलब क्या हो गया, ए पी में है, ये ए पी है। अब ए पी है तो भाई साहब सीधी बात है, अगले पद बताइए। अब कौन बताने, अगले पद बताने हैं, कौन सा पद बताना है, एक तो A5 निकालना है, ठीक है, एक आपको A6 निकालना है, ठीक है भैया, और एक आपको A7 निकालना है। अब देखो एग्जामिनेशन में जब आपको एग्जाम में लिखना होता तो एग्जाम आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नीचे लिखते चलो, नीचे एक साइड पेज में लिखते चलो, अपने हिसाब से करवाओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटता ऐसे, ठीक है। अच्छा अब बताओ 5 नंबर का निकालना है, तो भैया मैं 73 में क्या करूँगा, 73 में क्या करूँगा मुझे बताओ, 73 में मैं क्या करूँगा, अंतर जोड़ दूँगा, तो 24 अंतर है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97 हो जाएंगे। अगली बार क्या करूँगा मैं, 97 में 24 जोड़ दूंगा, सीधी बात है, समझ रहे बात को। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121 हो जाएगा। अगली बार क्या है, 121 में मैं 24 जोड़ दूंगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5, 2 2 4 और 1 तो है ही है, 145 हो जाएंगे, सीधी बात है। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके सारे आगे टर्म हो गए।